स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में एक बार फिर से शेखर मैथ्स वाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को क्लास 12 की मैथ का एक नंबरी आप लोगों को दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बार जो है सो मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों के समक्ष डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे और इस डिटर्मिनेंट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हम आप लोगों के समक्ष देता रहूँगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल के द्वारा बने रहे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहली बात, ये दिए हुआ है 3x 7 - 2 4 इक्वल दिखा रहा है 8764 के। डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि यदि ए बी सी डी डिटर्मिनेंट में हो तो ए में डी से गुना, फिर घटाओ बी में सी से गुना, दो ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3x में यदि मैं 4 से गुना करूँ तो ये हो गया 12 का x, फिर बीच में आता है माइनस और ये माइनस 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 प्लस, ये हो गया 7 में अगर मैं 2 से 7 में 2 से गुना करूँ ये हो जाएगा मेरा 14 और ये हो जाएगा मेरा 8 चौक 32 और ये हो गया घट्टे 7 में 6 से ये हो गया मेरा 42, ये हो गया 12x। अच्छा, इसको यदि मैं घटा दूँ 32 में से 42 में से 32 गया तो ये मेरा होगा 2 में से 2 गया ये 0, 4 में से 3 गया 1 माइनस का, और ये जो प्लस का 14 इधर आ गया माइनस का, ये हो जाएगा मेरा 12x। अच्छा, दोनों माइनस का ये दोनों जुट जाएगा तो 10 और 14 हो जाएगा माइनस का 24। x को यदि मैं रोकूँ तो माइनस 24, ये गुना में है आ गया भाग में, 12 दूना 24, इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ये रहा मेरा आंसर। आगे फिर वही बात बोलता है ये डिटर्मिनेंट जो है इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो फिर बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अभी तुरंत हम बताए हैं कि जब दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हो यहाँ पर, तो सबसे पहले ये तिरछा गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखिए x + 1 x - 3 x - 1 और x + 2, ये हो गया मेरा 4 - 1 1 3। अच्छा, ये गुना होगा x + 1 और x + 2, घटाओ ये हो जाएगा मेरा x - 1 और x - 3, इस माइनस से भी इसमें गुना हो जाएगा। अच्छा, ये दिखाता है 4 तिहाई, ये हो जाएगा मेरा 12 माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 1 इकाई 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा मेरा x इंटू या डायरेक्ट गुना कीजिए, x में 1 से गुना होगा x², x में 2 से गुना हो गया 2x, 1 में 1 से गुना हो गया x, ये हो गया प्लस का 2 माइनस x में गुना हो गया x², ये हो गया माइनस 3x, माइनस 1 से गुना हो गया x में, ये माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर हो गया ये 13। अच्छा, इसको देखता हूँ, ये हो जाएगा मेरा x² प्लस 2x 1x 3x, ये हो गया मेरा 2 माइनस ये हो गया x² माइनस माइनस 3 1 4 माइनस माइनस प्लस 4x, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 3 बराबर ये हो गया 13। यहाँ पर हो जाएगा x² से x² ख़त्म, 3x 4x, ये हो जाएगा मेरा 7 का x, 3x 4x 7 का x, और ये 3 में से 2 गया माइनस का 1, माइनस का 1 उधर गया प्लस में, तो ये हो गया मेरा 13 अब प्लस 1 14, ये हो गया x को यदि मैं रोक लूँ तो ये 14/7, 7 दूना हो गया ये 14, मेरा x हो गया 2। फ्रेंड्स, आप केवल मेरे साथ बने रहिए। आपको KC सिन्हा NCERT प्लस RS अग्रवाल ये सारे मिलाकर जो है मैं ऑब्जेक्टिव तैयार करता हूँ। आपको आने वाले समय में कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरा बोल रहा है कि सो दैट sin 10 - cos 10 sin 80 और cos 80 जो है उसके बराबर में एक दिखाना है। अच्छा, सबसे पहले मैं LHS को लेता हूँ। LHS में दिए हुआ है sin 10 - cos 10 sin 80 और ये हो गया cos 80। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट में यदि है तो मैं आपको तुरंत सिखाया कि डिटर्मिनेंट में पहले ऐसे गुना होता है, ऐसे। तो ये हो गया मेरा sin 10 गुने cos 80। अच्छा, बीच में आता है माइनस, तो माइनस और ये माइनस मिलकर हुआ प्लस, फिर हो जाएगा sin A cos B,
साइन ए कॉस बी, फिर हो जाएगा ये कॉस 10 और ये हो गया साइन 80। हम लोग 11th में एक फार्मूला या 12 में भी पढ़े हुए हैं कि अगर यदि मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ तो यहाँ भी 80 है तो यहाँ भी ए होगा और 10 जो है सो मेरा बी हो जाएगा। तो फार्मूला मेरा क्या बन रहा है, फार्मूला मेरा बनता है, देखिए सबसे पहले बड़ा को लेता हूँ, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी अब प्लस साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला बनता है साइन इंटू ए प्लस बी का। या ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, अगर इसको मैं ए मानता तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, फिर भी फार्मूला बनता साइन ए, गुना में है यहाँ पर साइन इंटू ए प्लस बी बन गया तो साइन और ये हो जाएगा मेरा 90 और साइन 90 मेरा होता है 1। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है कि इफ़ ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है एंड डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो मेरा 5 दिए हुआ है, तो कहता है राइट द वैल्यू ऑफ फॉर ए का डिटर्मिनेंट, यानी इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिए हुआ है, यहाँ पर मेरा दिए हुआ है एन, यानी एन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको दिए हुआ है 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया मेरा। अच्छा यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए जो है वो हमको दिए हुआ है 5, डिटर्मिनेंट ए भी हो गया। अब कहता है इसका वैल्यू हमको निकालना है, फॉर ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है कि के ए का यदि मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो फार्मूला है के पावर एन और डिटर्मिनेंट ए, के ए का डिटर्मिनेंट निकालूँ तो फार्मूला है के पावर एन और डिटर्मिनेंट ए। अच्छा तो यदि मैं के ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पर निकालूँ प्रश्न में आकर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के पावर एन और डिटर्मिनेंट ए। अच्छा इस पर यदि मैं बैठा हूँ तो के जगह पर मेरा क्या चीज़ है, के जगह पर मेरा 4 है तो 4a का डिटर्मिनेंट ये खोज रहा है, 4a का डिटर्मिनेंट के जगह पर तो मेरा 4 है तो ये हो गया 4। अच्छा एन मेरा कितना है, एन मेरा 2 है और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू खोजता है, डिटर्मिनेंट ए कितना है, डिटर्मिनेंट ए मेरा 5 है। ये हो गया 4 चौका 16 गुने 5, 16 पंचे हो गया 80, ये आपका ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स सच दैट, और कंडीशन मेरा दिया हुआ डिटर्मिनेंट ए जो है वो मेरा 0 के बराबर नहीं है एंड 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो के डिटर्मिनेंट ए के बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले फिर जो मेरा दिए हुआ है कि एन जो दिए हुआ है ना, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो मेरा दिए हुआ है वो दिए हुआ है मेरा 3। अच्छा डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर जो कंडीशन दिए हुआ है 3 डिटर्मिनेंट ए जो है, 3a का जो डिटर्मिनेंट है वो के डिटर्मिनेंट ए के बराबर है। सकता हूँ कि ये हो गया 3 के पावर एन, 3 के पावर एन, तो एन मेरा कितना है, एन मेरा हो गया 3 और डिटर्मिनेंट ए, और ये हो जाएगा मेरा के डिटर्मिनेंट ए। यहाँ देखता हूँ 3 तिहाई 9 3 27, डिटर्मिनेंट ए बराबर हो गया के डिटर्मिनेंट ए। फिर यहाँ दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ए है, ये हो गया मेरा ख़त्म, यानी के बराबर हो गया मेरा 27, ये रहेगा मेरा ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इवैल्यूएट करना है हमको कि डिटर्मिनेंट में जो ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा ये आपको बताना है। अच्छा सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए थे, यहाँ पर आई सब में देखता हूँ आई है, तो आई का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है, ये आप पहले जान लीजिए कि आई का जो स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। अच्छा ये डिटर्मिनेंट में यदि दिए हुआ है तो डिटर्मिनेंट का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि ये गुना होता है पहले ऐसे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए इंटू या ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। अच्छा बीच में आता है माइनस और ये माइनस 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 प्लस, ये हो गया सी प्लस आई डी
और ये हो गया सी प्लस आई डी और सॉरी इसको रहने देता हूँ, यहाँ पर माइनस और इस माइनस को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए ये दोनों गुना बीच में आता है, माइनस माइनस को मैं माइनस में ही रहने दिया क्योंकि मेरा फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी, सी को मैं बी मान लूँगा, ए माइनस बी फार्मूला मेरा बन जाएगा, इसलिए मैं माइनस को बैक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका अपना पर्सनल माइनस है। अच्छा सबसे पहले अब देखता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला मेरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ माइनस। अच्छा इसको यदि मैं ए मानूँ और इसको बी मानूँ, ये भी हो जाएगा ए, और इसको मैं मान लूँ बी तो ये भी हो जाएगा मेरा बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा आई का स्क्वायर और ये डी का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखता हूँ ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, इस माइनस से गुना अगर कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा आई का स्क्वायर डी का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी का स्क्वायर। हम लोग के पास जो जड़ी बूटी है वो जड़ी बूटी क्या है कि आई का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अच्छा तो आई का स्क्वायर -1 के बराबर होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 गुने बी स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 गुने डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर -1 में बी स्क्वायर से मैं गुना करूँ तो माइनस बी का स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो गया प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया मेरा प्लस सी का स्क्वायर, ये डी स्क्वायर में 1 से गुना हो तो माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, इफ़ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिए हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट खोजता है। अच्छा 3a का जो डिटर्मिनेंट खोजता है इसका क्या मतलब कि 3 और डिटर्मिनेंट a का जो वैल्यू निकलेगा उसमें गुना हो जाएगा, यानी 3 गुने डिटर्मिनेंट a का वैल्यू। अच्छा सबसे पहले मैं इसको कैसे लिखूँ, ये हो जाएगा मेरा a बराबर दिए हुआ है 3 4 1 2, यदि इसको मैं डिटर्मिनेंट में लाता हूँ तो ये मान भी आ जाएगा डिटर्मिनेंट में। अच्छा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालते हैं आपको पता ही है, 3 दूना 6 माइनस 4 ये हो गया 2। अब हमको निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट, 3 गुने डिटर्मिनेंट a का वैल्यू, यानी 3 गुने डिटर्मिनेंट a का वैल्यू हो गया मेरा 2, 3 दूना ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ, ये फैक्टोरियल का केस है। फैक्टोरियल का जो गुण है उसको पहले देखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट के अंदर मेरा है 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, मतलब इस टाइप से दिए हुआ है। तो फैक्टोरियल अगर मैं बोलूँ कि n फैक्टोरियल मेरे को निकालना है तो n फैक्टोरियल अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट इस ढंग से वो बढ़ता है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको बढ़ाते रहना है। फिर हो गया 3 गुने 2 गुने 1। अभी देखने में बड़ा खतरनाक लगता है कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए अगर मेरे को 1 फैक्टोरियल निकालना हो, 1 आ गया आंसर तो n की जगह पर तो 1 डाले हुआ है तो ये तो रहा मेरा आंसर। अच्छा 2 फैक्टोरियल तो क्या बोले हुआ है कि n की जगह तो मेरा 2 हो गया। अब फिर क्या है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक जो है सो आपको बढ़ते रहना है। तो 2 के बाद देखिए 2 में से गया तो 1, आपका 1 आ गया ना, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल मेरा होता है 2। फिर बोलता है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा 3 गुने 2 3, 3 में से गया 2, फिर 3 में से 2 गया 1, आपका 1 आ गया ना, यहाँ पर आपको रुक जाना है। 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इस ढंग से ये अगर हो तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 दूना 24, ये हो गया मेरा 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा मेरा 3 दूना 6 चौक 24 5 120 120, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर जो दिए हुआ है मेरा 5 फैक्टोरियल तक दिए हुआ है, मैंने 1 2 3 4 5 सारे फैक्टोरियल का जो मान है वैल्यू उसको जो है सो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो 1 फैक्टोरियल बराबर बोलता है 1,
2 फैक्टोरियल बराबर देता है 2, 3 फैक्टोरियल बराबर देता है 6, 2 फैक्टोरियल बराबर देता है 2, 3 फैक्टोरियल मेरा दे रहा है 6, 4 ये आता है मेरा 24, ये 3 तो 3 वाला है मेरा 6, 4 फैक्टोरियल फिर आता है 24, ये होता है 5 फैक्टोरियल 120, ये मेरा वैल्यू हो गया। अच्छा अब सबसे पहले या तो मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ या बहुत सारा नियम है, इस कॉलम में से अगर मैं 2 को खींच लूँ और इस कॉलम में से मैं खींच लूँ 6 को तो मेरा बचेगा क्या 1 2 6 रहा ज्यों के त्यों, इसमें से तो मेरा 2 निकल गया तो बचा 1, 6 में से 2 निकला बचा 3, 24 में से मेरा 2 निकला बच गया 12। अच्छा इसमें से मैं 6 को निकाला हूँ तो बच गया 1, इसमें से 6 निकला तो 6 चौके 24, ये हो गया 20 छक्के 120। अभी मैं इसको और थोड़ा सरल कर लेता हूँ, 2 गुने 6 अगर इस कॉलम में से अगर मैं 2 को निकाल लूँ, डिटर्मिनेंट का नियम है कि भाई आप किसी रो या किसी कॉलम में से आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 2 इस सारे में दिए हुआ है तो 2 मैं खींचता हूँ अगर तो ये बच गया 1 1 1, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया मेरा 2 तिहाई 2 छक्के 2 दाही। अच्छा अब मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट एलोंग R1 के सापेक्ष जो है सो R1 के अनुरूप मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 6 दूना ये हो जाएगा मेरा 6 दूना 12 दूना 24। अच्छा चिन्ह पहले साइन को अब देखना है कि भाई आप R1 के अनुरूप जो इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर पहला साइन है मेरा प्लस का, आप प्लस से स्टार्ट, साइन में क्या होता है कि प्लस से स्टार्ट करता हूँ, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो हमको आप किसी भी तरह से आइएगा ना, जैसे प्लस उसके बाद होगा माइनस, फिर माइनस के बाद होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमको इस चिन्ह से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए +1 1 और ये लाइन यहाँ से ये मेरा हो गया ख़त्म और ये हो गया ख़त्म तो बचता है ये चारों, तो 10 तिहाई हो गया 30 और माइनस 6 चौके 24। अच्छा फिर -1 का नंबर है, -1 क्या, फिर ये लाइन ख़त्म, ये लाइन ख़त्म बीच वाला और ये लाइन ख़त्म तो ये हो गया 10 दूना 20 -4 तिहाई 12 और ये हो गया प्लस का 1 तो ये ऐसे ये ख़त्म और ऐसे ये ख़त्म तो 6 दूना 12 -3 तिहाई 9। अच्छा ये अब इसको तोड़िए आप सरल कीजिए, 24 तो आगे से बैठा ही हुआ है, 30 में से 24 गया 6, 6 गुने 1 बराबर 6, ये हो गया 20 में से 12 गया 8, 8 गुने -1 बराबर -8 और ये हो जाएगा 12 में से 9 गया 3, 3 में 1 से गुना ये हो गया प्लस का 3। अच्छा इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 24 गुने 6 3 9, 9 में से मेरा 8 गया तो बच गया 1, ये रहा मेरा 24 आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी डिटर्मिनेंट का जो है पार्ट 1 मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ, कम से कम मेरा 2 वीडियो डिटर्मिनेंट का भी और बनेगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा मेरे द्वारा दूर किया जाएगा। जय हिंद।